हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि हम नया जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस टाइम हमें बैंक डिटेल्स नहीं डालना होता है, लेकिन जीएसटी नंबर मिलने के बाद हमें बैंक का डिटेल्स डालना होता है। और क्या होगा जब हम बैंक डिटेल्स नहीं डालेंगे तब। उसके पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि जीएसटी ऑडिट का भी डेट था और इनकम टैक्स ऑडिट का भी डेट था, तो उसी में थोड़ा बिजी थे। अब फाइनली जब इनकम टैक्स ऑडिट का डेट आगे बढ़ गया है और जीएसटी ऑडिट का भी डेट आगे बढ़ गया है तो हम फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं डालना। तो चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं कि क्या होगा जब हम बैंक डिटेल्स नहीं डाले तब। जैसा कि आप जानते हैं, पहले जो जीएसटी का जो पोर्टल था उसमें 45 डेज़ का हमें टाइम लिमिट देता था कि हमको बैंक का जो डिटेल्स है, करेंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, जो भी हो, जिसमें आप जो आपका बिजनेस से आपका अटैच्ड है जो बैंक अकाउंट, उसका आपको डिटेल्स डालना होता था। या तो आप कैंसलेशन चेक के थ्रू डाल सकते हो, या फिर बैंक स्टेटमेंट का जो फर्स्ट पेज होता है वो, या फिर करेंट ट्रांजैक्शन, वट एवर जो भी हो, आप ये सब डाल के आप अपना वेरीफाई करा सकते थे। लेकिन वो 45 डेज़ का जो लिमिट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया 120 दिन का लगभग। अब वो आपको देता है, मीन्स कि लगभग 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स में भी अगर आप मान लीजिए बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो आज हमारा एक क्लाइंट है, उनके साथ ऐसा ही हुआ है, 120 दिन से ऊपर हो गया उनका। तो देखिए हम उनका मतलब एक स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसमें हम समझाते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। तो जैसे कि एक स्क्रीनशॉट है, ये हमारे क्लाइंट का है। तो इसमें देखिए ड्यू डेट टू कंप्लीट, अब लिख रहा है ड्यू डेट टू कंप्लीट 1 फरवरी 2022, मीन्स 1 फरवरी 2022 तक अब ये इनको कर देना है एनी हाउ। लेकिन जो 120 दिन का जो लिमिट था वो ऑलरेडी पार हो चुका है, जिसके कारण आप इसमें देखिएगा, एक चीज़ गौर कीजिएगा। जैसे कि आप मान लीजिए अभी आपसे मांग रहा है फाइल अमेंडमेंट करने को, तो जब आप नहीं डालते हैं तो भी आपको अदर वर्क जो है, रिटर्न फाइलिंग हो गया या फिर और भी कुछ उसमें चेंजेस करना होगा, सारा वो देता था चेंजेस करने। लेकिन अब ये चेंज करने नहीं दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोर फील्ड्स, ये सब जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए फेड है ना, ये बोल्ड में नहीं है। मीन्स कि ये सारा जो आप मतलब आपके पास जो एक्टिविटी करने का था समय, वो सब आपका चला गया। मीन्स कि ये जो पोर्टल जो है जीएसटी का, वो आपको फ्रीज कर दिया। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, ना आप डैशबोर्ड एक्सेस कर पाइएगा, मतलब डैशबोर्ड एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप रिटर्न फाइलिंग नहीं कर सकते हो। सर्विसेज का जो टैब है या इसके आगे का जो भी टैब है वो सारा ब्लॉक कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं या कुछ भी आप नहीं कर सकते इसमें। इसमें देखिए एक और पॉपअप दे रहा है, काइंडली एड बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय फाइलिंग नन कोर अमेंडमेंट टू प्रोसीड। तो ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, देखिए इसको हम जूम आउट कर देते हैं, काइंडली एड बैंक अकाउंट डिटेल्स बाय फाइलिंग नन कोर अमेंडमेंट टू प्रोसीड अहेड। अगर आप इसमें बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं डालते हैं, मतलब 120 दिन का तो लिमिट आपका पार हो ही गया, जिसके कारण ये जो है आपको सारा ब्लॉक कर दिया गया, फ्रीज कर दिया, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आपके पास मात्र 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, या ये जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है यहाँ से सिर्फ लॉग आउट होगा, बाकी पासवर्ड चेंज वगैरह जो भी यहाँ से ड्रॉप डाउन खुलता था ये आप नहीं कर सकते हैं। अभी ये मेरा पास स्नैपशॉट है, नहीं तो हम आपको दिखा देते यहाँ पे कि आप वो सब चीज़ जो है, सारा चीज़ जो है ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ नहीं कर सकते आप एक्टिविटी। या तो आप इसमें से लॉग आउट कर सकते हैं, या दूसरा चीज़ ये सब में सेव एंड कंटिन्यू करके हम दूसरा पिक्चर पे आते हैं। देखिए ये सब जो चीज़ है, सेव एंड कंटिन्यू करके आप यहाँ आइए और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट जैसे यहाँ मेंटेन जो है 0 है, यहाँ पे आप 1 डालिए, उसके बाद कंटिन्यू एड न्यू कीजिए और उसमें सारा बैंक का डिटेल्स डाल के आप इसको प्रोसीड कीजिए यानी कंटिन्यू कीजिए। तभी आपका जो है वेरीफाइड होने के बाद आपका ये जो दिख रहा है, जो अभी आपका ये ब्लॉक्ड है, फ्रीज हो चुका है चारों साइड से, देखिए आप यहाँ पे फेड है, ये सारा चीज़ हटेगा। वापस से आप ये ऑप्शंस जो है इनेबल हो जाएगा, जो कि भी डिजेबल है। तो उसके लिए आपको अब बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। कब तक? तो ड्यू डेट टू कंप्लीट यहाँ पे लिख रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे ड्यू डेट टू कंप्लीट 1
2022 मीन्स कि 1 फरवरी 2022 तक आपको ये प्रोसेस कर ही लेना है। उधर तो आप 120 दिन डिले कर ही चुके हैं, लेकिन अगर ये डेट पार हुआ तो क्या होगा, ये डेट अगर पार होता है तो शायद जीएसटी ऑफिसर जो है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। वो सस्पेंड भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता था कि 120 दिन के अंदर वो डाल ही देते थे वो, तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि 120 दिन एक्सपायर होने के बाद क्या होता है। तो 120 दिन एक्सपायर होने के बाद ये चीज़ होता है, डैशबोर्ड वगैरह सारा जो है आपका यहाँ पे वो आपका एक्टिविटी करना यहाँ पे बंद कर देगा, ये सारा ऑप्शंस डिजेबल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो हम बनाए हैं इसमें आपको जो भी हम जानकारी दी है वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।